Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express newspapers in 5 minutes. आज है May 6, 2020। कल से मैंने ऐड किया था यूपीएससी के ट्रैश फैक्ट्स जो कि कचरा फैक्ट्स हैं। तो आई वॉज लुकिंग फॉर योर फीडबैक कि कैसा फीडबैक है। सो आई विल ऐड देम फ्रॉम नेक्स्ट वीक रेगुलरली। सो दिस द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट। दिस इज़ पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस स्पेशल कोर्सेज। आप यहाँ पर सारे स्पेशल कोर्सेज देख सकते हो। ये स्पेशल कोर्सेज जो भी हैं रिलेवेंट जीएस क्लासरूम में या फिर जहाँ पर प्री के स्पेशल कोर्सेज प्री के क्लासरूम में शामिल हैं, मेंस के स्पेशल कोर्सेज मेंस के क्लासरूम में शामिल हैं। इस तरह से टेस्ट सीरीज़ में एसए में भी कुछ चीज़ें शामिल हैं, ऑप्शनल्स में भी सेम चीज़ें, सारे जीएस के स्पेशल कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। एंड इफ़ यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस देन यू आर मोस्ट वेलकम। देखते हैं करंट अफेयर्स के नाम पर क्या है। ईरान ने न्यू करेंसी लॉन्च करने का प्लान बनाया है। रीज़न ये है कि अभी वर्ल्ड मार्केट में ईरान के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लग गए हैं जब से P5+1 डील से यूएसए ने एग्ज़िट किया है। उसको JCPOA भी कहते थे। ये हम इंटरनेशनल रिलेशन के PT 360 में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इस करेंसी का काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो गया जो आज की उनकी करेंसी रियाल है, और इनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन भी हो गई। तो इस वजह से दे आर टेलिंग कि हम अब एक न्यू करेंसी ही लॉन्च कर देंगे, 1 टोमान या 1 तोमान वट एवर यू टेल इट। तो 1 तोमान का जो एक्सचेंज रेट है समथिंग लाइक दिस। ओके, देन देर इज़ वन ऑपरेशन समुद्र सेतु। इस तरह के ऑपरेशन बहुत सारे होते रहते हैं। आई डोंट थिंक ये सब प्री में पूछेगा। ये आप मेंस में आंसर राइटिंग में थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट पावर ऑफ आर्मी या नेवी या फिर इंडिया। तो ये क्या करेगा, जो बाहर फंसे हुए इंडियन हैं उनको इंडिया लाएगा। ये कुछ INS हैं, बस ये सब एग्जैक्टली इतने छोटे INS नहीं पूछता है एग्ज़ाम में। इसके लिए क्या है कि डिफेंस टेक का लेक्चर मैं ऑलरेडी आपका ले चुका हूँ बहुत डिटेल में। जब आप सिनॉप्सिस IAS यूट्यूब चैनल देखोगे तो यहाँ पर साइंस एंड टेक सिनॉप्सिस एट इट्स बेस्ट में आपको दिखेंगे। और यहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी, यहाँ मिसाइल टेक्नोलॉजी पढ़ाई है, यहाँ पर सबमरीन टेक्नोलॉजी पढ़ाई है। देन ये वाला सरफेस फ्लीट एंड एयरक्राफ्ट कैरियर, यहाँ 24 मिनट का लेक्चर है, ये 1 घंटे और ये लगभग 2.5 घंटे में पूरा ये डिफेंस सिस्टम पढ़ाया। आफ्टर दैट जो प्रोटोकॉल है, तो यू हैव टू फॉलो दीज ऑल 4 लेक्चर्स। दीज आर वैलिड फॉर एनी ईयर। साइंस एंड टेक में कुछ करंट अफेयर्स नहीं होता है, हार्डली कोई 1-2 फैक्ट्स हो जाते हैं ऐड, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ स्टैटिक। तो ये हर साल के लिए वैलिड है। तो ये जितने भी शिप हैं ये एम्फीबियस वॉरशिप हैं। एम्फीबियन या एम्फीबियस का मतलब ये होता है कि जो धरती और पानी दोनों में रह सके, लेकिन ये पानी से धरती पर नहीं आते हैं। इनका काम होता है ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करना। इनमें जो एविएशन फैसिलिटीज़ होती हैं उनमें मेनली होते हैं हेलीकॉप्टर, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर में हमने देखे थे, एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट्स को कैरी करता है, जो कि वॉर का प्राइमरी रोल होता है कि उनको आप वॉर शिप की तरह यूज़ कर पाओ। इनका क्या है, जस्ट सपोर्टिंग एक्टिविटी होती है। देन करंट अफेयर्स के नाम पर पिछले साल चाइना तियानगोंग न्यूज़ में था, चाइनीज़ स्पेस स्टेशन तियानगोंग 2 भी चाइना बनाने जा रहा है 2022 तक। तो लो अर्थ ऑर्बिट में होता है। ये भी आपको लेक्चर साइंस एंड टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी में मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर डिफेंस के जस्ट बाद। देन लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, अभी इन्होंने रिसेंटली रॉकेट लॉन्च किया, ठीक है। लॉन्ग मार्च याद कर लो। तो ये एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ से यहाँ तक आपका परिवहन या ट्रांसपोर्ट कराएगा। देन अफ्रीकन सुअरी फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस से ही फैलता है। अब जो ये वायरस है ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। व्हाट इज़ दिस डबल स्ट्रैंडेड? सिंगल स्ट्रैंडेड ये होता है, आपने हेलिकल स्ट्रक्चर देखी होगी DNA की, तो ये सिंगल स्ट्रैंड होता है और इस तरह का ये, तो इसको हम डबल स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये याद रखना है, ये DNA वायरस है। कोरोना वायरस इज़ 1 RNA वायरस। तो ये वायरस का क्लासिफिकेशन क्या होता है ये भी हम साइंस एंड टेक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में। यहाँ पर आपको डिफेंस के बाद स्पेस टेक का लेक्चर मिलेगा, सैटेलाइट क्या होती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, ये सारी चीज़ें। आफ्टर दैट यहाँ पर ये बायोटेक पार्ट 1 से लेके सेल बायोलॉजी, यहाँ वायरस टाइप डिजीज़, यहाँ पर टाइप ऑफ वायरस में DNA RNA वायरस कितने होते हैं, व्हाट इज़ अ वायरस, यहाँ बहुत डिटेल में बता दिया गया है। तो कोरोना वायरस के ऊपर हम रेगुलर कवरेज अब नहीं करेंगे, जो भी स्टैटिक पार्ट था इसमें ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। सो ये ASF अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक हाईली कंटेजियस और फैटल एनिमल डिजीज़ है। मॉर्टेलिटी रेट लगभग 100% है। जिस सुअर को हो गया उसकी फिर डेथ लगभग पक्की है। इसका कोई इलाज नहीं है और इलाज एक ही है कि आप जानवरों की कलिंग करो, उनको निपटा दो। तो अब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तरह एनिमल राइट एक्टिविस्ट वो भी कलिंग ऑफ एनिमल के अगेंस्ट होते हैं।
अब इसमें एक चीज़ है कि ये एनिमल टू एनिमल ही फैलता है, ह्यूमन के लिए थ्रेट नहीं है। असम में इस साल लगभग 3000 ऐसे केसेस हो चुके हैं, तो असम हैज़ बिकम एपी सेंटर ऑफ दिस। देन आरबीआई ने एक रिसेंटली न्यू स्कीम लॉन्च की थी, नॉट रिसेंटली, लास्ट ईयर लॉन्च की थी, तभी एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में है, वॉलंटरी रिटेंशन रूट। तो व्हाट इज़ दिस, नाम से आपको इतने ईजिली नहीं समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो एफपीआई होते हैं, तो उनको आप कहोगे कि इंडिया में आके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। कहाँ पर, इंडिया के डेट मार्केट में, ऋण बाजार में। कहाँ करोगे, जो आपको ऑलरेडी अलाउड हैं एफपीआई के लिए, जितनी भी लिमिट्स अलाउड हैं आप उसके बियॉन्ड कर सकते हो। सपोज आपको 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है, बट आप इंडिया का जो डेट मार्केट है उसमें आप 1000 करोड़ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम क्या है इसके, लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल एफपीआई इन्वेस्टमेंट करना है। एफपीआई के साथ दिक्कत क्या है कि ये स्टेबल नहीं होती है, तो अब जैसे आप डेट फंड में कर दोगे तो थोड़ा उनको श्योरिटी मिलेगी और फाइनली वो एक स्टेबल होगा, लॉन्ग टर्म होगा। रेपो ट्रांजेक्शन में भी आप इनको पार्टिसिपेट कराने को बोलोगे। फिर ऐसे ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये हमने कल देखे थे, ये कौन से होते हैं, जो इंडेक्स्ड फंड होते हैं। जैसे गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड से रिलेटेड है, ऑयल ईटीएफ तो ऑयल से रिलेटेड है, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से ईटीएफ काम करता है। तो ऐसे ईटीएफ जो डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। देन ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की चॉइस दे दोगे आप, अपनी मर्जी से करो किस टाइप के आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, रेगुलेटरी एग्जेम्पशन दे दो थोड़े बहुत, लाइक दैट। देन सरस, दिस इज़ ऑल्सो लाइक ट्रेस फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, बट ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आप एसएचजी में डेफिनेटली लिख सकते हो, तो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बट ओके फॉर मेंस। जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, डे, एनआरएलएम और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो क्या है, जो एसएचजी हैं, रूरल स्वयं सहायता समूह, एसएचजी, ये जो भी डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उनके कैटेगरीज में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ग्रॉसरी, पर्सनल केयर, हाइजीन, इन सबको सरस इनिशिएटिव के नाम से आप अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर बेच पाओगे। सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए ना तो कोई न्यू मेंस इन 300 का टॉपिक है, ना ही मेंस एग्जाम में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट है जिसको आई कुड हैव एडेड हेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे एट होम।